लिस्ट जारी होने से पहले बीजेपी में फाइनल मंथन का दौर जारी है। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर अहम बैठक, किसी भी वक्त बीजेपी की पहली लिस्ट आ सकती है। पहली लिस्ट में 60 उम्मीदवारों के ऐलान होने की उम्मीद। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रही हैं। बीजेपी में लगातार मंथन का दौर और जो अभी मीटिंग हो रही है वो बीजेपी मुख्यालय में हो रही है और फाइनल मंथन इस पर किया जा रहा है। तो किसी भी वक्त बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। पहली लिस्ट में 60 उम्मीदवारों के ऐलान होने की उम्मीद है। तो ये बड़ी और अहम खबर एक बार फिर से आपको बता दें कि हरियाणा में बीजेपी के उम्मीदवारों पर हाला हाईकमान की मुहर। दिल्ली में अब जेपी नड्डा की मौजूदगी में बैक टू बैक मंथन और किसी भी वक्त 60 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आ सकती है। तो हरियाणा में आपको बता दें कि बीजेपी लगातार मंथन कर रही है। कई संभावित नाम है, उन पर हो सकता है फिर से रिवीजन किया जा रहा हो और 60 जो नाम है वो लगभग तय माने जा रहे हैं। बीजेपी के संभावित उम्मीदवार भी आप हरियाणा न्यूज पर देख रहे हैं। राजेश नागर जुनेती गांव से टिकट दिया जा सकता है। देवेंद्र चौधरी फरीदाबाद एनआईटी से टिकट दिया जा सकता है। जेपी दलाल को इस बार फिर से टिकट मिलने की उम्मीद है। श्रुति चौधरी को तोसाम से टिकट दिया जा सकता है। कृष्ण मिड्ढा जींद से उम्मीदवार हो सकते हैं। अरविंद शर्मा गोहाना से उम्मीदवार हो सकते हैं। कैप्टन अभिमन्यु नानौन से टिकट बनाए जा सकते हैं। वहीं सुनीता दुग्गल को रतिया से टिकट दिया जा सकता है। मीनू बेनीवाल, मनमोहन बनाना, संजय भाटिया, इन तमाम लोगों को टिकट दिया जा सकता है। तो बीजेपी के संभावित जो उम्मीदवार है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें लीलाराम गुर्जर कैथल से उम्मीदवार हो सकते हैं। कमलेश ढांडा कलायत से उम्मीदवार हो सकती हैं। अनिल विज अंबाला कैंट से उम्मीदवार हो सकते हैं। सुभाष सुधा थानेसर से उम्मीदवार हो सकते हैं। घनश्याम दास अरोड़ा यमुनानगर से उम्मीदवार हो सकते हैं। आरती राव को अटेली से टिकट दिया जा सकता है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। दिल्ली से संवाददाता अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपराजिता, लगातार आप इस खबर पर बनी हुई हैं, बैठक जारी है फिलहाल, तो बैठक को लेकर क्या कुछ अपडेट है? जेपी नड्डा मंथन कर रहे हैं, तमाम दिग्गज और भी वहां पर मौजूद है। बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक चल रही है। बिल्कुल, देखिए करीब 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं। बीजेपी मुख्यालय में अहम बैठक चल रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक की जा रही है। इसके अलावा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान इस बैठक में मौजूद है। इसके अलावा वीर संतोष मौजूद है, साथ ही विप्लव देव भी इस बैठक में मौजूद है, हालांकि वो इस बैठक से जा चुके हैं। इसके अलावा सुरेंद्र नागर की बात करें तो वो भी इस बैठक में मौजूद है। साथ ही सतीश पुनिया प्रदेश प्रभारी भी इस बैठक में मौजूद है। इसके अलावा सावधान सिंह भी इस बैठक में मौजूद है। अहम बैठक खुद में मानी जा रही है। इस बैठक की हम सूची के लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो देखिए जिस तरीके से लगातार बैठकों का दौर देखने को मिला है, हालांकि निष्कर्ष कुछ निकलता हुआ नजर नहीं आया है। चाहे वो सीईसी की हम बैठक की बात करें या फिर कोर ग्रुप की हम बैठक की बात करते हैं तो देखिए लगातार देखने को मिला है कि काफी अहम बैठकें होती हुई नजर आई है। काफी डिस्कशंस भी किए गए थे, मगर कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट निकलता हुआ नजर नहीं आया है। मगर इस बैठक के बाद उम्मीद की जा रही है कि एक कॉन्क्रीट बीजेपी की जो लिस्ट को लेकर के लगातार तमाम चर्चाएं चल रही है वो बिल्कुल विराम लेती हुई नजर आएगी। जो भी संभावित नाम चल रहे हैं या फिर बीजेपी की लिस्ट को लेकर के चल रही है वो संभावित जो लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी। बीजेपी की आज देर शाम कहा जा रहा है कि लिस्ट जारी कर दी जाएगी। इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट खुद में ये बैठक मानी जा रही है, क्योंकि अगर लिस्ट की हम बात करते हैं तो पूरी हरियाणा की जनता इंतजार कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए कौन से नेता उनके क्षेत्र में नजर आएंगे। तो बिल्कुल इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि देखिए बीजेपी के सामने चैलेंजेस कई थे। अगर बात की जाए सूची को भी लेकर अगर हम बात करते हैं, बहरहाल बाकी चीजों को अगर चुनाव को अगर दरकिनार करके अगर केवल हम सूची की भी बात करते हैं तो कई चैलेंजेस थे बीजेपी के सामने। जिस तरीके से वरिष्ठ नेताओं के द्वारा अपने अपने जो चॉइसेस है, अपने अपनी जो उम्मीदवारों की जो सूची उन्होंने पकड़ाई थी, जो अपने समर्थकों को, अपने परिवारजनों को लड़वाना चाहते थे चुनाव, वो एक चैलेंज हो जाता है बीजेपी के सामने की, क्योंकि देखिए जो पैरामीटर्स है उसमें वो फॉल करने चाहिए कि विनेबिलिटी सबसे बड़ा पैरामीटर है कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट को गंवाना नहीं चाहती है, एक भी गलत उम्मीदवार को नहीं मैदान में उतारना चाहती है और साथ ही वरिष्ठ नेताओं को भी नाराज नहीं कर सकती है। क्योंकि देखिए हमने देखा था, इसका एक अनुरूप देखा था जब सीईसी की बैठक हुई थी और संभावित नामों की जब सूची सामने आई थी तो अपने अपने नेताओं का नाम ना होने पर किस तरीके से दिल्ली कूच कर गए थे वो लोग। और दिल्ली में हमने विरोध प्रदर्शन भी देखा है, चाहे धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर बात की जाए या फिर राव इंद्रजीत के द्वारा जिस तरीके से टिकटों की मांग की गई थी उस पर भी दक्षिण हरियाणा के कुछ नेता दिल्ली में पहुंच गए थे। उन्होंने डेरा बना लिया था यहाँ पर, जिसके बाद कहा जा रहा है सूत्रों की माने तो उन्होंने शीर्ष नेतृत्व से
भी मुलाकात की है। तो कहीं ना कहीं देखिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं बीजेपी के सामने केवल टिकट को लेकर के, अगर पार्टी वाइज पार्टी पर हम देखते हैं, क्योंकि कहीं से भी मौजूदा विधायकों की देखिए अगर टिकट काटी जाती है, क्योंकि विनेबिलिटी सबसे बड़ा ही क्राइटेरिया हो जाता है कि जीतने वाले को ही यहाँ पर टिकट दी जाएगी। तो अगर ये देखते हुए अगर मौजूदा विधायकों की टिकट काटती है तो उनकी नाराजगी क्या बीजेपी ले पाएगी? क्या वो अगर विरोध करेंगे तो क्या ये सही समय रहेगा बीजेपी के लिए? ये इन चीजों को भी ध्यान में रखना है। साथ ही वरिष्ठ नेताओं की जो मांग है, क्या अगर उन्हें पूरा करती है तो क्या विनेबिलिटी साथ में उसके है या वो पैरामीटर फुलफिल होती है, ये भी चीजें देखनी है। अगर नहीं देती है उन्हें तो क्या वरिष्ठ नेताओं को नाराज करना सही रहेगा? इन सभी चीजों को लेते हुए लगातार कई बैठकों, कई दौर का बैठक हम कह सकते हैं कि चाहे केंद्र चुनाव समिति की बैठक हो जाए, कोर कमेटी की 2 बैठक हो जाए, प्रभारी से प्रभारियों के साथ बैठक हो जाए, जिसके बाद फिर छोटी टोली की बैठक हो जाए, मुलाकातें हो जाए, उसके बाद फाइनली राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ जो चर्चा चल रही है, बैठक हो रही है। तो कई दौर की हमने बैठक देखी है टिकट को लेकर के। साथ ही देखिए अगर हम प्रदेश के स्तर पर बात करते हैं तो जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी एक बहुत बड़ा चैलेंज है भारतीय जनता पार्टी के लिए। इस बार 2 बार से सत्ता में रही है और तीसरी बार भी डबल इंजन की जो दावा बीजेपी कर रही है, उन चीजों को किस तरीके से पूर्ण किया जाए, जिसको लेकर के लगातार बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। तो नए चेहरे डालने की कोशिश बीजेपी इस बार कर सकती है। नया दाव हम कह सकते हैं कि किस तरीके से नया दाव डाले, कई क्या रणनीतियां रहने वाली, इन सभी चीजों को लेते हुए थोड़ी देरी तो सूची को लेकर के बिल्कुल देखने को मिल रही है, मगर कोशिश की जा रही है बीजेपी के द्वारा सबसे उपयुक्त कैंडिडेट को यहाँ पर डाला जाए। बहरहाल अगर हम एंटी इनकम्बेंसी से भी अगर हम एंटी इनकम्बेंसी की बात करते हैं तो जिस तरीके से देखिए लोकसभा चुनाव की भी जो परिणाम रहे हैं वो भी देखा जाएगा कि किस तरीके से जो 0 सीटें थी 2019 में कांग्रेस के पास, वहीं 5 सीटों पर इजाफा हुआ है कांग्रेस का। तो उन चीजों को भी सीखती हुई कांग्रेस ने देखा है कि क्या गलतियां रह गई, क्या चीजें हैं, क्योंकि वोट परसेंटेज भी काफी डिफरेंस नहीं रहा था बीजेपी और कांग्रेस का। तो उन सभी चीजों को देखना है, सभी चीजों के लेकर के रणनीति बनानी है। तो हम कह सकते हैं कि सभी डायमेंशंस को कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी सभी डायमेंशंस को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सूची जारी करेगी। अपना जो मंथन चल रहा है तो बिल्कुल देखिए गहन मंथन यहाँ पर किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में अहम बैठक चल रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। इस बैठक में तमाम प्रभारी मौजूद रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जिन्हें चुनाव प्रभारी बनाया गया, इसके अलावा सह प्रभारी चुनाव से प्रभारी विप्लव देव भी मौजूद रहे हैं। इसके अलावा हालांकि वो अभी इस बैठक से जा चुके हैं। हालांकि इसके अलावा बात की जाए तो सुरेंद्र नागर प्रदेश सह प्रभारी, सुरेंद्र साथ ही सतीश पुनिया प्रदेश प्रभारी भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। जी बिल्कुल अपराजिता, लेकिन बीजेपी मुख्यालय में शायद आप मौजूद हैं इस वक्त और काफी समय से आप इस खबर पर अपडेट दे रही हैं। तो बैठक छोड़कर जो लोग जा चुके, क्या उनकी तरफ से कुछ कहा गया, कुछ बातें उनकी तरफ से बताई गई कि क्या कुछ मंथन चल रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर 60 सीटों पर उम्मीदवारी तय हो गई है तो इसे रिवीजन ही माना जा सकता है एक तरह से। देखिए बिल्कुल, हालांकि जिस तरह से मैं जिक्र कर रही थी कि विप्लव देव बैठक से हालांकि जा चुके थे, तो कुछ तरह की व्यस्तता होगी उनकी जिस वजह से वो चले गए थे। मगर हालांकि कहा जा रहा है कि विप्लव देव वापस से बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं, बैठक के लिए वो पहुंच चुके हैं। तो बिल्कुल बैठक अभी जारी है। तो चुनाव से प्रभारी बनाया गया विप्लव देव को, तो विप्लव देव वापस से इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। और देखिए अब उम्मीद की जा रही है कि अभी से थोड़ी देर बाद जो बैठक है वो जो खत्म होती हुई बैठक नजर आएगी। इसके अलावा सूची भी जल्द से जल्द जारी भी बीजेपी की कर दी जाएगी। जी चलिए, तो बिल्कुल अपराजिता लगातार आप अपडेट दे रही है, बनी रही है हमारे साथ। तो दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि विप्लव देव जो बैठक छोड़कर जा चुके थे वो दोबारा से बैठक में शामिल हो गए हैं, वापस आ गए हैं। बैठक फिर दोबारा से शुरू हो गई है। हालांकि बैठक तो चल रही थी, मंथन चल ही रहा था, तमाम लोग मौजूद थे। विप्लव देव चले गए थे, लेकिन विप्लव देव दोबारा आ गए हैं इस बैठक में। और किसी भी वक्त बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। पहली लिस्ट में 60 उम्मीदवारों के ऐलान होने की उम्मीद है। तो ये बड़ी खबर। और सबसे अहम बात यह कि लगातार आपने देखा है बैठकों का दौर जो है वो, चाहे छोटी टोली की हम बैठक की बात करें तो धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर होती आई है। अगर हम बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक की बात करें तो वो जेपी नड्डा के आवास पर हुई है। इससे पहले केंद्रीय चुनाव समिति की भी महत्वपूर्ण बैठक हुई है। तो अब ये कहा जा रहा है कि बीजेपी मुख्यालय में अगर ये महत्वपूर्ण बैठक हो रही तो कुछ खास जरूर है। टिकट आने की संभावना और बढ़ जा रही है। तो कभी भी टिकट आ सकती है। संभावित नामों को लेकर एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। जेपी दलाल हैं जिनका लोहारू से नाम चल रहा है, और आपको बता दें कि 2019 में इन्होंने चुनाव जीता था और कई विभागों में भी रहे हैं। तो शाम से श्रुति चौधरी का नाम चल रहा है, कांग्रेस में थी, अब बीजेपी में शामिल हो गई हैं और उन्हें इस बार टिकट दिया जा सकता है।
अगर हम बात करें अभय सिंह का भी नाम चल रहा है। ये ग्राफिक्स के जरिए हम तमाम नाम भी दिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। कृष्ण मिड्ढा का नाम भी जीन से चल रहा है, तो इन्हें भी टिकट दिया जा सकता है, जो नॉन जाट चेहरा है और इससे पहले इनेलो में थे, उसके बाद बीजेपी में शामिल हुए और कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो बड़ी जीत इन्होंने हासिल की थी। उपचुनाव हुए थे जिनमें उस वक्त। तो ये तमाम नाम हैं जिन पर बीजेपी दाव खेल सकती है, संभावित उम्मीदवार बताए जा रहे हैं। अपराजिता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अपराजिता, जैसा कि आप कह रही है, बैठक खत्म हो सकती है कभी भी, काफी समय बीत चुका है बैठक खत्म होने में। देखिए, जिस तरीके से बैठक देखने को मिल रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। हालांकि देखिए, विप्लव देव वापस से इस बैठक के लिए पहुंच गए हैं, तो बिल्कुल हम उम्मीद कर सकते हैं कि अभी ये बैठक थोड़ी और लंबी चल सकती है। और जिस तरीके से अगर हम बात करें सीटों को लेकर के बात करें, तो गहन मंथन चल रहा है और आज संभवतः उम्मीद की जा रही है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सूची जारी कर दी जाएगी। हरियाणा के लोग जो इंतजार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सूची का, वो कहीं ना कहीं आज इंतजार खत्म होता हुआ नजर आएगा। देखने वाली बात है कि कितनी सीटों को लेकर के बात बनता है, कितनी सीटों को लेकर के नाम जारी किए जाते हैं। मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से बैठक यहाँ पर देखने को मिल रही है, काफी लंबी बैठक चल रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी की लिस्ट अभी से थोड़ी देर बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि लिस्ट निकलती हुई नजर आएगी। इंतजार रहेगा कौन से बड़े बड़े दिग्गजों का नाम इसमें रहता है। उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, चाहे हम अगर अनिल विज की बात करते हैं, श्रुति चौधरी की बात करें, साथ ही कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई की अगर हम बात करते हैं, इस तरह के सुनीता दुग्गल का भी जिस तरीके से चर्चा चल रहे थे नाम, तो अगर उम्मीद की जा रही है कि बड़े दिग्गजों का नाम इस लिस्ट में हो सकता है। देखने वाली बात होगी कितनी लिस्टों की, कितने नामों की लिस्ट जारी की जाती है बीजेपी के द्वारा। हालांकि बैठक अभी जारी है, विप्लव देव वापस इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। उम्मीद की जा रही है कि अभी से थोड़ी देर बाद बैठक भी खत्म होती हुई नजर आएगी, जिसके बाद फिर लिस्ट भी बीजेपी की जारी हो जाएगी। जी बिल्कुल। और अपराजिता, एक तरह से देखा जाए तो बैठक खत्म होने का इंतजार ही है, क्योंकि बैठक खत्म होगी उसके बाद ही जो तमाम लोग बैठक में मौजूद थे उनके रिएक्शन मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अपराजिता तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो एक बार